लेक्चर नंबर 3 है, इसका पार्ट 3 है जो कि इसका लास्ट पार्ट है, जिसमें हमने डिसकंटिन्यूअस फंक्शन को क्या करना है, डिस्कस करना है। देखिए एक फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। देखिए ये कंटिन्यूटी की 3 कंडीशन थे, अगर आपको याद हो। इनमें से कोई एक फेल हो जाए, सेटिस्फाइड ना हो जाए, वन ना सेटिस्फाइड हो फिर भी डिसकंटिन्यूअस है, या सेकंड फेल हो जाए, या थर्ड फेल हो जाए, या सारे फेल हो जाए, या 2 फेल हो जाए, एक सेटिस्फाइड हो जाए। अगर इनमें से एक भी सेटिस्फाइड ना हो तब ये फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। यानी कोई एक फेल हो जाए तब फंक्शन क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस। टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, एक रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी होती है, एक जंप की फॉर्म में डिसकंटिन्यूटी होती है, एक इनफाइनाइट की फॉर्म में डिसकंटिन्यूटी होती है, एक ऑसिलेटिंग फॉर्म में डिसकंटिन्यूटी होती है। एक एक करके डिस्कस करते हैं। इस फंक्शन को ले लें, ये डिसकंटिन्यूअस है। ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है एट x इज इक्वल टू 2। क्यों एट डिसकंटिन्यूअस है, क्योंकि कंडीशन 1 को देखिए। कंटिन्यूटी की 1 कंडीशन क्या थी कि 2 पुट करोगे तो 2 का स्क्वायर -4, 2 - 2, 4 - 4, नीचे 0, f ऑफ 2 0 ओवर 0। 0 ओवर 0 जो है ये अनडिफाइंड है, डिफाइन नहीं है। इसका मतलब ये कंडीशन फेल हो गई तो फंक्शन क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया। क्योंकि ऊपर मैंने यही कहा कि एक कंडीशन भी फेल हो जाए तो फंक्शन क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है। लेकिन इसको मैं रिमूव कर सकता हूँ। इसी में से x इक्वल टू 2 पुट किया जाए तो यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ अब रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। किस तरह ये कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी रिमूव कर सकते हैं। देखिए अगर मैं फैक्टराइजेशन कर दूँ इस फंक्शन का, किस तरह, फंक्शन आपका क्या है, x² -4x -2। मैं इस फंक्शन की फैक्टराइजेशन कर रहा हूँ, यानी x का होल स्क्वायर -4x -2। फंक्शन क्या होगा, यानी 2 का स्क्वायर। ऊपर फार्मूला a² - b², एक 1 टाइम प्लस 1 टाइम माइनस, नीचे x -2, ये और ये कैंसर। अब ये जो रिज़ल्ट आ रहा है x + 2 का, अब ये 2 के ऊपर कंटिन्यूअस है। डिसकंटिन्यूटी देखिए रिमूवेबल, यानी आप डिसकंटिन्यूटी को रिमूव कर दे। हमने जैसे ही इस फंक्शन की क्या कर दी, फैक्टराइजेशन कर दी, तो आप देख सकते हैं इससे ये फंक्शन आ गया। अब ये क्या हो गया, इस कंटिन्यूअस हो गया एट x इक्वल टू 2। तो हमने डिसकंटिन्यूटी इस तरह रिमूव कर सकते हैं कि हम फैक्टराइजेशन कर दें, रेशनलाइजेशन कर दें, जो आप करना चाहते हैं। अब देखिए इसी ग्राफ को देखिए, मैं अभी इसी चीज़ की वजाहत कर रहा हूँ। देखिए इसको मैं ले रहा हूँ, ओके गुड। अगर आप इस ग्राफ को देखें, अगर ये ग्राफ मैं कुछ इस तरह से बनाऊँ, फॉर एग्ज़ाम्पल ये XY प्लेन है, ये ग्राफ कुछ इस तरह से आ रहा है, यानी यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी यहाँ पे है। दिस इज़ द ग्राफ ऑफ रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन। द एम्प्टी स्पेस शोज दैट द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट पर्टिकुलर पॉइंट। इफ वी रिमूव द डिसकंटिन्यूटी then we fill the empty space, no problem। देखिए इसी चीज़ को मैं इधर वाज़ेह कर लेता हूँ। देखिए बात हो रही है, ये किसकी एग्जाम्पल हो गई, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी की ग्राफ है। डिसकंटिन्यूटी ग्राफ ऑफ फंक्शन है, ओके गुड, यहाँ तक ओके। देखिए यहाँ पे जो एम्प्टी स्पेस नज़र आ रहा है, इसकी बात कर रहा हूँ। ये एम्प्टी स्पेस है, ये एम्प्टी स्पेस है। ये एम्प्टी स्पेस का मतलब ये बना
कि ये डिसकंटिन्यूअस है इस पॉइंट के ऊपर। लेकिन अगर मैं इसको इस तरह कर दूँ, इसको फिल्ड कर दूँ, इसी ग्राफ में ये पॉइंट क्या कर दूँ, फिल्ड कर दूँ। फॉर एग्जाम्पल कुछ इस तरह से था ग्राफ, अगर आपको यहाँ पे पॉइंट था ना, यहाँ पे एम्प्टी स्पेस आ रहा था, अब मैं इसको फिल कर रहा हूँ। फिल किया, जब मैंने फिल किया तो मैंने इसकी डिसकंटिन्यूटी को रिमूव किया। अब ये फंक्शन क्या बना, कंटिन्यूअस बना। तो इसको कहते हैं रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। यहाँ तक ओके। अब देखें, एक नेक्स्ट है जंप कंटिन्यूटी, जंप डिसकंटिन्यूटी क्या होती है ये देखें। इसी को क्लियर कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये आपकी एक्स वाई प्लेन है, यहाँ पे ग्राफ दो पोर्शन में है, यहाँ तक ओके। फिर आपका ग्राफ नेक्स्ट पोर्शन में ज़रा सा पॉइंट चेक कर लेता हूँ। अब देखिए, अब एक कुछ इस तरह से है। देखिए ग्राफ का अगर आप ये पोर्शन देखें, ग्राफ का अगर आप इस पोर्शन की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी है क्योंकि एम्प्टी स्पेस है, क्या है लेकिन इसी ग्राफ ने जंप लगाया है, एक और ग्राफ बना के दे रहा है सेम पॉइंट के ऊपर। वो दूसरा ग्राफ, दूसरा पोर्शन उस ग्राफ का क्या आ रहा है, कंटिन्यूअस आ रहा है। देखिए ये ओवरऑल कंटिन्यूअस है। ये इस पॉइंट पर देखिए, इसी पॉइंट के ऊपर अगर आप इस पॉइंट के ऊपर देखें, इसके पॉइंट के ऊपर ये कंटिन्यूअस है नीचे ब्रांच, जबकि ऊपर क्या आ रहा है, एम्प्टी स्पेस आ रहा है। इसका मतलब ये डिसकंटिन्यूअस है इस पॉइंट। तो इस टाइप की कंटिन्यूटी को क्या बोलते हैं, जंप कंटिन्यूटी। क्या बोलते हैं जी, जंप कंटिन्यूटी। ऊपर इसका एग्जांपल देखते हैं, बड़ा आसान सा एग्जांपल। देखिए जब स्प्लिट फंक्शन हो यानी पीस वाइज फंक्शन होता है, वो उसकी बेस्ट एग्जांपल होती है जंप फंक्शन की। पीस वाइज फंक्शन ऑलरेडी हम लेक्चर 1 वगैरह में डिस्कस कर चुके हैं। समटाइम इस तरह होता है कि फॉर एग्जांपल अब आते हैं इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, इन्फिनिटी डिसकंटिन्यूटी, चलो मैंने लिख दिया इन्फिनिटी डिसकंटिन्यूटी फॉर एग्जांपल। अब मैं आपको एक सिंपल मिसाल देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये आपका एक्स वाई प्लेन है। अगर आप फंक्शन को देखें, फॉर एग्जांपल मैंने ये 1/x की वैल्यू ली, इसका ग्राफ कुछ इस तरह से आ रहा है। देखिए इसका ग्राफ कुछ इस तरह से आता है। अब देखिए जैसी अगर आप ज़ीरो को देखें, ज़ीरो के साथ इसका एसिम्प्टोट लाइन आ रहा है, यानी ज़ीरो के साथ ये बिल्कुल पैरेलल हो जाता है। ज़ीरो को ये टच नहीं कर सकता। इनफाइनाइट आप देख सकते, ऊपर जितना भी आप जाए ये कभी ज़ीरो के साथ टच नहीं हो सकता, कभी नीचे ज़ीरो के साथ, ज़ीरो पे इसकी वैल्यू नहीं हो सकती। तो ज़ीरो के ऊपर आपको क्या देगा, यानी जो ब्रांच फंक्शन होता है या ब्रांच ग्राफ होता है, जैसे कि किसी और प्लान में किसी और प्लेन में, तो इसी सूरत में ये क्या डिस्कस कर रहा होता है, इनफाइनाइट कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी को डिस्कस कर रहा होता है। असिलेटिंग क्या होता है, असिलेटिंग क्या होता है, यही पे मैं दिखा सकता हूँ। ये फॉर एग्जांपल किसी एक पॉइंट के ऊपर इस तरह ब्रेक आ रहे हो, तो उसी सूरत में ये डिसकंटिन्यूटी होगी। कहते हैं प्रॉपर्टी ऑफ कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी को यूज़ करके ये बताएं। देखिए ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, क्योंकि x के ऊपर होल नंबर है तो ये हर पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूअस होगा। ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन है तो ये हर पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूअस होगा। ये अगर 2 डिवाइडेड बाई x - 5 हो तो क्या x की वैल्यू रखे कि डिनोमिनेटर 0 हो जाए, 5। तो x इज़ नॉट इक्वल टू 5 अगर ना ले तो हर पॉइंट के ऊपर ये क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। यहाँ पे x की जगह अगर मैं -3 पुट करूँ तो यह नीचे डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। इसका मतलब है कि हर पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूअस है, एक्सेप्ट क्या है,
x इज इक्वल टू -3। यहाँ पे 2 वैल्यू हैं, x की जगह 3 पुट ना करें, x की जगह -2 पुट ना करें क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो जाता है। तो एक्सेप्ट इस दोनों वैल्यू के हर पॉइंट के ऊपर क्या है, कंटिन्यूअस है। तो इससे हमारी यह वीडियो क्या होगी, कंप्लीट। लेक्चर नंबर 3 पार्ट 3 आई थिंक सो, यस।